मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल। तो वीवर्स, आज फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ अल्लाह के बरगज़ीदा वली शहंशाह विलायत शहंशाह मकनपुर हज़रत सैयदना बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती से वाबस्ता एक और अजीबुश्शान करामात के साथ कि कैसे एक जादूगर बद्रीनाथ ने पटना में हज़रत बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार के दस्ते हक पर इस्लाम को कबूल कर लिया। तो आइए बतफसील जानते हैं हज़रत बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार और आपके खलीफाए जानेमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह की अजीमुश्शान करामात। हज़रत जिंदा शाह मदार अक्सर बस्तियों के बाहर क़याम फरमाते। आपके खलीफा व मुरीदैन पत्थरों और ढेलों को चुनकर हुजरा और मस्जिद तामीर कर दिया करते और जहाँ ज़्यादा अरसा क़याम होता वहाँ बाकायदा तामीर का काम होता, जिसमें बादशाह, राजा, नवाब वगैरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते। जब कोई खुतबा इरशाद फरमाते तो लाखों की तादाद में मजमा होता। हर शख्स आपको यकसा सुनता और आपके हर जुमले पर लब्बैक का इरशाद फरमाता। आप उस मजमे में बहुत से शख्स को विलायत से सरफराज फरमा देते। एक बार आपका गुजर पटली पुत्र यानी पटना में हुआ। आप उस मकाम पर ठहरे जिस जगह पर जन्नती नगर बसा हुआ है। बद्रीनाथ जो कि इस्तजारा का मालिक था, अपने चेलों को लेकर जिंदा शाह मदार की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, बाबा मैं कुछ कमाल दिखाना चाहता हूँ और आपके कमाल को देखने की ख्वाहिश रखता हूँ। सरकार ने तस्लीम फरमा लिया। बद्रीनाथ ने 2 तश्त तलब किए और उन्हें पानी से लबरेज करवा दिया। फिर एक चेले को तश्त में खड़ा करके कुछ पढ़ पढ़ कर फूकने लगा। जैसे जैसे वो पढ़कर फूकता, चेला पानी में घुलता चला जाता, यहाँ तक कि वो चेला उस पानी में पूरी तरह से गुम हो गया। बद्रीनाथ ने फक्र से कहा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये सुनते ही हज़रत बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार के खलीफा हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती आगे बढ़े और आपकी गोद में एक शेर का बच्चा था। आपने उसे ज़मीन पर उतारा और उस तश्त में जाकर खड़े हो गए और आपने अपने शेख के इशारे का इंतज़ार करने लगे और आप हज़रत बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार के इशारा करते ही हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती उस पानी में गुम हो गए। सरकार मदार शाह ने रुई तलब फरमाया और बद्रीनाथ को रुई देते हुए कहा कि इसे 2 हिस्सों में कर लीजिए। हज़रत बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार के यह कहने पर बद्रीनाथ ने उन रुइयों को 2 हिस्से में कर लिया और आपने बद्रीनाथ से कहा, इन्हें तश्तों में डाल दो, इसके बाद इन्हें सूंघो। हज़रत जिंदा शाह मदार के इतना कहने पर बद्रीनाथ ने उन रुइयों को तश्ते में डाल दिया और डालने के बाद अपने चेले की तश्ती की रुई को उठाया और जैसे ही सूंघा तो उसका दिमाग झन्ना उठा। वो बदबू से परेशान है बतंगेज होकर उस रुई को फेंक देता है। उसके बाद वह हज़रत जमालुद्दीन जानेमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह की तश्ती वाली रुई को उठाता है और उसे सूंघता है। उसका दिमाग मुअत्तर हो गया, वह हैरत में पड़ गया। इसके बाद हज़रत बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार से दरियाफ्त करने लगा, सरकार ये कैसी अजीम करामात है, ये कैसा अजीम वाक़या है कि एक मेरे चेले की तश्त की रुई में बदबू आ रही है और आपके चेले के तश्ती की रुई से इतनी नमूदार खुशबू आ रही है। हज़रत बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार ने कहा कि आपने अपने कमाल को कमाल पर तो ज़रूर पहुँचा दिया है, मगर निजासत इसमें बाकी है और मेरे जमालुद्दीन में इस्लाम की खुशबू है। ये सुनते ही बद्रीनाथ ने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने इनका नाम बदरुद्दीन रखा। फिर ये बड़े साहिब कमाल बुजुर्ग हुए और इनके सिलसिले के मुसलमान जोगी आज भी मौजूद हैं। हज़रत जानेमन जन्नती के नाम पर पटना के इस मुकाम का नाम जन्नती नगर पड़ा।